जय श्री राम भक्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आज नहीं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी तथा पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और जानेंगे जया एकादशी की व्रत कथा। जया एकादशी का व्रत करने से संसार के सभी कार्यों में विजय प्राप्त होती है। एकादशी व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला है। भगवान नारायण को सबसे प्रिय है एकादशी व्रत। शास्त्र में एकादशी व्रत का सर्वोत्तम व्रत माना गया है। जो लोग श्रद्धा भक्ति से एकादशी व्रत को धारण करते हैं, भगवान नारायण और एकादशी माता की कृपा से उनको सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी शनिवार को किया जाएगा। एकादशी तिथि 7 फरवरी को रात्रि में 9:28 पर लगेगी और एकादशी तिथि 8 फरवरी को रात्रि में 8:18 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार माघ मास जया एकादशी का 8 फरवरी शनिवार को किया जाएगा। द्वादशी तिथि 8 फरवरी को रात्रि में 8:19 पर प्रारंभ हो जाएगी और द्वादशी में 9 फरवरी को शाम 7:28 पर समाप्त होगी। एकादशी व्रत का पारण 9 फरवरी को सुबह 7:05 से 9:10 के मध्य में किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण तुलसी मिश्रित गंगा जल से, भगवान के चरणामृत से या फिर खिचड़ी का भोग बनाकर भगवान को लगाएं और उस प्रसाद से एकादशी व्रत का पालन करें। तो आइए अब सुनते हैं जया एकादशी व्रत कथा। कई वर्षों पूर्व स्वर्गलोक में राजा इंद्र राज्य करते थे। उनके लोक में सभी देवगण प्रसन्न थे। परिजात पुष्पों से लदे नंद नवन में एक दिन देवराज इंद्र पान कर रहे थे। अब उन्हें प्रसन्न करते हुए नृत्य प्रस्तुत कर रही थी और कई गायक सुंदर संगीत प्रस्तुत कर रहे थे। मुख्य संगीतज्ञ चित्रसेन अपनी पत्नी मालिनी और पुत्र माल्यवान के साथ वहां उपस्थित थे। वहां एक पुष्पवती नाम की अप्सरा भी थी, जो माल्यवान की तरफ आकर्षित हो गई। उन दोनों को एक दूसरे के प्रति आकर्षित देख देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और बोले, हे मूर्ख, तुम दोनों मुझे प्रसन्न करने का आडंबर कर रहे हो, लेकिन तुम दोनों की एक दूसरे के प्रति आसक्ति मुझे स्पष्ट दिख रही है। इस भरी सभा में तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम दोनों इसी क्षण पिशाचिनी योनि धारण कर लोगे, पति पत्नी के रूप में मृत्यु लोक में जाओगे और वहाँ अपने पाप कर्मों का फल भोगोगे। इंद्रदेव के कठोर वचन सुनकर माल्यवान और पुष्पवती अत्यंत लज्जित हुए और उसी क्षण वे दोनों पृथ्वी लोक पर हिमालय के शिखर पर पिशाच के रूप में आ गए। चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी, ना खाने को कुछ था और ना ही पीने को। वो ठंड में कांप रहे थे। उन्होंने एक गुफा में शरण ले ली। एक दिन माल्यवान ने अपनी पत्नी से कहा, ना जाने हम कौन से पाप कर्मों को भोग रहे हैं। इस प्रकार दोनों ठंड में गुफा में बैठे रहे। शीत लहरों के कारण उन्हें रात भर नींद नहीं आई और सारी रात जागते रहे। भगवान श्री हरि का ध्यान करते रहे। संयोग से वह दिन जया एकादशी का था। उस दिन कुछ भी ना खाने पीने और रात्रि जागरण करने से उन दोनों ने पिशाच का शरीर त्याग दिया और वह अपना दिव्य शरीर धारण कर लिया। एक दिव्य विमान उन्हें स्वर्ग ले गया। उन्हें देखकर देवराज इंद्र आश्चर्य में पड़ गए और पूछने लगे, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो तुम्हें मेरे इस श्राप से मुक्ति मिल गई? तब माल्यवान बोला, हे राजन, यह तो भगवान श्री हरि की कृपा से हुआ है। हमने अनजाने में उनकी प्रिय जया एकादशी का पालन किया, जिससे हमें यह दिव्य शरीर प्राप्त हुआ है। यह सुन इंद्रदेव बोले, श्री हरि की भक्तिमय सेवा से
मैं तुम्हें स्वर्ग में पुनः स्थान प्रदान करता हूँ। इसलिए मनुष्य को इस परम कल्याणकारी जया एकादशी का निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहिए। इस दिन किया गया उपवास जीवात्मा को वैकुंठ की प्राप्ति कराता है। जो भी व्यक्ति इस कथा का श्रवण या पाठ करते हैं उन्हें अनेक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो भक्तों, ये थी जया एकादशी की संपूर्ण जानकारी। यह जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके अपने चैनल आंजनेय को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कड़ी में। जय श्री हरि विष्णु।